हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीतिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल में, रीतिकाल में, भक्ति काल में या आदिकाल में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रीतिकाल है। अगला प्रश्न है, फूल मंजरी के रचनाकार हैं मंडन, कुलपति मिश्र, मतीराम या सोमनाथ? फूल मंजरी के रचनाकार मतीराम हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? देव, घनानंद, बिहारी या पद्माकर? रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या बिहारी? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, घनानंद या चिंतामणि? सुजान चरित के रचनाकार सूदन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? भूषण, मतीराम, देव या पद्माकर? जगत विनोद के रचयिता पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल कवि की, सेनापति की, लाल कवि की या पद्माकर की? छत्र प्रकाश के रचनाकार लाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? देव को, घनानंद को, बोधा को या पद्माकर को? साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, नयनपचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूदन, मंडन, द्विजदेव या ग्वाल कवि? नयनपचासा ग्रंथ के रचनाकार सूदन हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? काव्य विवेक को, काव्य निर्णय को, रस रहस्य को या जगत विनोद को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? रसभूषण में, पद्माभरण में, व्यंग्यार्थ कौमुदी में या भाषा भूषण में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ कौमुदी है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? रोला में, कुंडलिया में, और रील में या दोहा चौपाई में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंडलिया है। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? मतीराम को, केशवदास का, तुलसीदास का या लाल कवि का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास है। अगला प्रश्न है, विरह बारिश के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या घनानंद? विरह बारिश के रचनाकार बोधा हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? रसिक प्रिया में, रामचंद्रिका में, कवि प्रिया में या विज्ञान गीता में? छंदों की विविधता रामचंद्रिका में है। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ हैं? गोप द्वारा, पद्माकर द्वारा, मतीराम द्वारा या जसवंत सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है? विज्ञान गीता को, जहांगीर जस चंद्रिका को, कवि प्रिया को या रामचंद्रिका को? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, फीकौ पै निकौ लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यो विवाह में गार? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? वृंद की, घाघ की, वैताल की या गिरधर कविराय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंद की हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, रसराज के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, मतीराम,
पद्माकर या कुलपति मिश्र। रसराज के रचनाकार मतिराम हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? पद्म सिंह शर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने? कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दिया? ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, भरतपुर नरेश सुजान सिंह ने या सागर नरेश रघुनाथ राव ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह हैं। अगला प्रश्न है, पद्माकर के रस विषयक ग्रंथ का नाम बताइए। गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद या कली पचीसी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगत विनोद हैं। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, केशवदास की, देव की या भिखारी दास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? कवि प्रिया को, काव्य विवेक को, रतन बावनी को या जहांगीर जस चंद्रिका को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कवि प्रिया का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? चिंतामणि ने, मतिराम ने, भूषण ने या बिहारी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिंतामणि ने किया है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, श्रृंगार बतीसी किसकी रचना है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या द्विजदेव की? श्रृंगार बतीसी के रचनाकार द्विजदेव हैं। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिवराज भूषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतिराम, देव, बोधा या ग्वाल कवि? रीतिबद्ध कवि बोधा नहीं हैं, बोधा रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, देव की कौन सी कृति कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य हैं? शब्द रसायन, देव चरित्र, देव माया प्रपंच या राग रत्नाकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देव चरित्र हैं। अगला प्रश्न है, शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? याकूब खां से, रहीम से, आलम से या रसखान से? शेख रंगरेजिन ने आलम से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया का रचनाकाल क्या है? 1551 ईस्वी, 1591 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1607 ईस्वी? रसिक प्रिया का रचनाकाल 1591 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षणमय करियो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, कुलपति मिश्र की, केशवदास की या देव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुलपति मिश्र की है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? महाकाव्य, चरित काव्य, काव्यांग निरूपण ग्रंथ या प्रकृति परक ग्रंथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? 55, 66, 77 या 88? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 77 है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, देव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुलपति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देव का आध्यात्म विषय ग्रंथ कौन सा है? देव चरित्र, राग रत्नाकर, देव शतक या देव माया प्रपंच? अध्यात्म विषय ग्रंथ देव शतक हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भू मंदमती तेई कुल केशवदास? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? केशवदास की, तुलसीदास की,
सूरदास की या कबीरदास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? चिंतामणि की, भूषण की, बिहारी की या कुलपति मिश्र की? अलंकार प्रकाश के रचनाकार भूषण हैं। अगला प्रश्न है, लोचन वचन प्रसाद मृदु हास वास चितमोद इतने प्रकट जानिए वर्णत सुकवि विनोद। यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की, बिहारी की, मतीराम की या देव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की हैं? नायिका भेद, रस रहस्य, प्रेम तरंग या रसराज? देव की रचना प्रेम तरंग हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका या वृत्त कौमुदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रसिक प्रिया मतीराम की रचना नहीं है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाए दरस भूख लागय दृगन भूख ही देत भगाए। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या रसनिधि की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रसनिधि की हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल ने रसाल काल रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है? श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। अगला प्रश्न है, देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? भवानी विलास, कुशल विलास, भाव विलास या जाति विलास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जाति विलास है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? केशवदास से, चिंतामणि से, मतीराम से या बिहारी से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि से माना है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम या ठाकुर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम है। अगला प्रश्न है, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई शब्दा अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। कथन किसका है? केशवदास का, चिंतामणि का, कुलपति मिश्र का या राजशेखर का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि का है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, मध्यकालीन आचार्यों में किसने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया? चिंतामणि ने, कुलपति मिश्र ने, जसवंत सिंह ने या मंडन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुलपति मिश्र है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, छंदमाला के रचनाकार कौन है? रहीम, नंददास, बलभद्र मिश्र या केशवदास? छंदमाला के रचनाकार केशवदास हैं। तो आज के प्रश्न कैसे रहे और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।